Good morning, all the students of class 7. My dear students, today I am teaching all of you lesson number 7, The Song of Heaven. बच्चों, द सॉन्ग ऑफ हेवन के बारे में हमने तुम लोगों को कुछ बताया था, लेकिन फिर भी मैं इस लेसन को एक बार दोहरा रहा हूँ ताकि आप लोगों को अच्छी तरह से बात समझ में आए। 24 दिसंबर 1818 का दिन था। हेलियन में एक पुराना गांव है, ऑस्ट्रियन आल्प्स में एक हेलियन नाम का गांव है। वहाँ पर फादर जोसेफ मोहर जो थे बैठ करके अध्ययन कर रहे थे बाइबल का। Unto you is born this day in the city of David a Savior। तो जब अध्ययन कर रहे थे उसी वक्त जो है किसी ने उनके दरवाज़ा को खटखटाया। वे सोचने लगे, वे बोले कि हूँ इज देयर, वहाँ पर कौन है। आस्क्ड फादर मोहर एज ही ओपन द डोर। उसने फादर मोहर को कहा। फादर मोहर ने अपने आप पूछा जब उन्होंने दरवाज़ा खोला। ए पीजेंट वोमेन स्टूड इन फ्रंट ऑफ हिम। तो उनके सामने एक किसान की जो औरत थी वह खड़ा थी और वह क्या कही सो सुनिए। फादर ए चाइल्ड वाज बोर्न अर्लियर दिस डे टू ए पुअर वर्कर्स वाइफ। पिताजी, एक बच्चा का जन्म हुआ था एक गरीब मजदूर की पत्नी के घर। एक बच्चा जन्म लिया है एक गरीब मजदूर की पत्नी के घर, और दे लिव ऑन द अदर साइड ऑफ दिस माउंटेन। वे इस पहाड़ के दूसरी तरफ रहते हैं। सेड द वोमेन, वह औरत बोले। दे वांट यू टू कम एंड ब्लेस द इन्फेंट। अदर वे चाहते हैं कि आप वहाँ पर जाएं और उस बच्चे को आशीर्वाद दें। फादर मोहर वाज स्ट्रेंजली मूव्ड ड्यूरिंग हिज विजिट टू द रामसकल हट। फादर मोहर विचित्र ढंग से मुड़े रामसकल हट को देखने के लिए, मतलब रामसकल हट में ही वह रहता था, इसलिए वहाँ पर वे गए। He saw a young mother smiling happily। जब वहाँ पर पहुँचते हैं तो वह देखते हैं कि एक युवा माँ जो है वह खुशी पूर्वक मुस्कुरा रही है। With her baby to sleep, with her baby asleep in her arm। और उसको मुस्कुरा रही थी औरत, और उसके बाह में एक बच्चा सोया हुआ था। The scene was certainly did not resemble the stable where Lord Jesus was born। यह दृश्य जो था निश्चित रूप से उस तरह का नहीं था जहाँ पर कि लॉर्ड जेसस जन्म लिए थे। At the last word he had read in his Bible। फिर भी अंतिम शब्द जिसको कि उन्होंने अपने बाइबल में पढ़ा था, suddenly seemed to be full of meaning। अचानक जो है कि नहीं पूरा मीनिंग से भरा हुआ उसको महसूस हुआ। उसको लगा कि ये जो है जीसस बोर्न से मिलता जुलता कुछ समानता है। तो फादर मोहर ए ट्रू क्रिसमस मिरेकल हैड कम टू पास। फादर मोहर को एक सच्चा क्रिसमस अद्भुत हुआ। बैक इन हिज स्टडी आफ्टर मिडनाइट सर्विस। बैक इन हिज स्टडी, अपने पढ़ाई के पीछे वाला भाग में, पीछे पोर्शन में गए। आफ्टर द मिडनाइट सर्विस, आधी रात
की सेवा के बाद he tried to put down on paper what had happened to him. तो उसने एक कागज पर लिखने की कोशिश किया जो कुछ उसके साथ में हुआ था. The birds kept turning into verse. शब्द जो थे वह वर्स में बदलना शुरू हो गया. वर्स पैसेज के रूप में, एक पंक्ति के रूप में बदलना शुरू हो गया. एंड व्हेन डाउन ब्रोक फादर मोहर हैड रिटन व्हाट ही हैड फेल्ड. और जब सुबह हो गया, व्हेन डाउन ब्रोक फादर मोहर हैड रिटन, फादर मोहर लिख चुके थे जो कुछ उन्होंने महसूस किया, जो कुछ वे सोचे थे लिखने के लिए, वह सभी चीज़ को उन्होंने लिख लिया. द नेक्स्ट डे वाज क्रिसमस डे. अगला दिन जो था वह क्रिसमस का दिन था. फ्रेंच जेवियर्स ग्रूबर, द म्यूजिक टीचर एट द विलेज स्कूल, केम टू विजिट फादर मोहर. फ्रेंच जेवियर्स ग्रूबर, फ्रेंच ग्रेवियर जूअर ग्रूबर जो म्यूजिक का शिक्षक थे गांव के, वे फादर मोहर से मिलने के लिए आए. ही लव्ड द पोएम एंड कंपोज्ड म्यूजिक टू फिट द वर्स. वे पोएम से प्यार करते थे और उसमें म्यूजिक फिट कर दिए. जो पंक्ति था उसमें ऐसा म्यूजिक फिट कर दिए कि उसका धुन अच्छा लगे, कंपोज कर दिए. द पोएम नाउ बिकेम ए सॉन्ग. अब कोई भी चीज़ है, आप एक सिंपल वे में गा रहे हैं और बीच बीच में जब आप म्यूजिक डाल दीजिएगा तो स्वाभाविक बात है कि वह जो है कि नहीं एक सॉन्ग हो जाएगा. द विलेज चिल्ड्रेन हर्ड द प्रीस्ट एंड द टीचर सिंगिंग द पोएम एंड दे सून लर्नड इट. गांव के जो बच्चे थे उन्होंने शिक्षक और पुरोहित को इस पोएम को गाते हुए सुना और वे लोग शीघ्र ही इसे सीख गए. शीघ्र ही वे लोग इसको सीख गए. A few days later, the organ builder was called from the neighboring village to repair the church organs. कुछ दिन के बाद एक ऑर्गन बिल्डर को बुलाया गया नज़दीक के गांव में. चर्च के जो ऑर्गन थे, अंग थे, इधर उधर जो भाग था उसको रिपेयर करने के लिए ऑर्गन बिल्डर को बुलाया गया. When he finished his work, जब उन्होंने अपना काम समाप्त किया, he asked French gruber to try it out. तो उसने फ्रेंच ग्रूबर को कहा इस पर प्रयास करने के लिए. फ्रेंच ग्रूबर began to sing the new song that he had composed. फ्रेंच ग्रूबर ने शुरू किया अपना नया गाना शुरू किया जिसको कि उसने कंपोज किया था फॉर फादर मोहर के लिए, और उस गाना को उसने गाना शुरू किया. I have never heard the song before, the organ builder said with awe in his voice. मैंने कभी भी इस तरह का गाना नहीं सुना था, ऑर्गन बिल्डर ने आश्चर्यजनक आवाज़ में कहा. ऑर्गन बिल्डर आश्चर्य व्यक्त करते हुए इस बात को बोला. Would you mind if I took it with me? वह आगे बोला कि क्या तुम बुरा मानोगे अगर मैं इसे अपने साथ ले जाऊं. The people where I live would love it. वहाँ के लोग जहाँ पर मैं रहता हूँ लोग इससे प्यार करेंगे. फ्रेंच ग्रूबर एग्रीड. फ्रेंच ग्रूबर जो था बस सहमत हो गया, बोला ठीक है, कोई बात नहीं है. ऑन हिज वे बैक द ऑर्गन बिल्डर केप्ट हमिंग द सॉन्ग. अपने रास्ते में ऑर्गन बिल्डर जो था वह गाना को गुनगुनाते रहा, गाना गाते रहा, जाते रहा.
He taught the song to the children in the village. उन्होंने उस गाना को अपने गांव के बच्चों को सिखाया. It was called the song from the heavens. यह स्वर्ग का गाना कहा गया. And quickly became popular in the whole valley of Giletrel. और शीघ्र ही वह जिलेट्रल की पूरी घाटी में वह गाना बहुत लोकप्रिय हो गया. The children found the song charming and people were enchanted when they heard it. बच्चे ने इस गाना को बड़े मनमोहक पाए और लोग जो है सम्मोहित हो गए जब लोगों ने इस गाना को सुना. वे लोग इस गाना को सुनते ही सम्मोहित हो गए. Of all the youngsters in the valley of Giletrel, the ones with the most beautiful voice. जितने जो छोटे छोटे बच्चे थे जिलेट्रल में, उसमें से एक जो था वह बहुत मधुर आवाज़ का था. Were the 4 Astrached children. 4 Astrached children में कैरोलिन, जोसेफ, एंड्रेस एंड लिटिल एमेलिया. इन चारों में. और बाकी हम चर्चा अगले दिन करेंगे और हम नेक्स्ट डे इसके जो कुछ भी पार्ट्स बचे हुए हैं आपको फिनिशिंग करेंगे. और आज भर इतना ही. और फिर अपने सेहत पर आप लोग ध्यान रखेंगे, पढ़ाई को भी नज़रअंदाज नहीं करेंगे. और पुनः हम आप लोगों के बीच अगले दिन कुछ नई चीज़ों के साथ उपस्थित होंगे. तब तक के लिए चलते हैं. थैंक यू.